इस इतवार में भी परमेश्वर का निकटा में आकर आराधना करने के लिए परमेश्वर हम सबको मौका दिया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं जल्दी से जल्दी इस कोरोना का समस्या खत्म हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ आकर इकट्ठा मिलकर परमेश्वर का महिमा करने पाए। उस दिन जल्दी है। आइए इस पूरा आराधना के लिए परमेश्वर अपना हाथ में लेने के लिए हमारा बीच में भाई गैब्रियल आकर हम सबको प्रार्थना में अगुवाई करें। मैं फिर से यीशु मसीह के नाम से आप सबों का इस आराधना में स्वागत करता हूं। आइए हम जिस जगह पर है अपने आंखों को बंद करेंगे और इस आराधना के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद कर लीजिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारा पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक इतवार में परमेश्वर आप हमें वचन सुनने के लिए मौका दिया परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक दिन परमेश्वर आज तक हमें सुरक्षित रखा परमेश्वर। ऐसे कठिनाइयां समस्या में भी परमेश्वर हमें आप गिरने नहीं दिया है परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप हर एक दिन परमेश्वर हमें देते हैं परमेश्वर, ताकि हम आपके आत्मिक जीवन में बढ़े परमेश्वर, ताकि आपके वचन को परमेश्वर ध्यान करके उसके अनुसार हम जी सके परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले परमेश्वर। आप महिमा के योग्य परमेश्वर है परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे इस आराधना को परमेश्वर आपके आत्मा में आप लेकर चलिए परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर ये आराधना में सभी लोग परमेश्वर भरने पाए परमेश्वर। परमेश्वर आपके दास के लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिनको आप उपयोग करके परमेश्वर हर एक रविवार हमारे तक परमेश्वर आप वचन को सुनाते हैं परमेश्वर। वचन के द्वारा आप बात करते हैं परमेश्वर। वचन के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन को आप उन्नति करते हैं परमेश्वर। फिर से परमेश्वर आज भी आपका वचन से आप बात करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके गीतों के द्वारा परमेश्वर आपको एक सच्ची आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए परमेश्वर आप सहायता और मदद कर लीजिए परमेश्वर। फिर से परमेश्वर सारे लोगों को आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारे लोग से आप बातचीत कीजिए परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर आपको महिमा दे सके परमेश्वर जिंदगी भर। ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से आप मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक नई जिंदगी दिया, एक नया संडे दिया है। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। एक नया गीत गाएंगे परमेश्वर के लिए, जो कहता है कि तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है। तो वही परमेश्वर का प्यार है जो जिसने हमें जीत लिया है। तो आइए हम गाएं। लड़खड़ाए कदम तेरे बिना, डगमगाए कदम तेरे बिना, खो न जाऊं कहीं तेरे बिना, रोता हूँ मैं तेरे बिना, मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना। हो कमी थी तो बस तेरे प्यार की, यीशु तेरे जैसे ही एक यार की, कमी थी तो बस तेरे प्यार की, यीशु तेरे जैसे ही एक यार की, बस जीने के लिए जीवन अकेला जी रहा था मैं, बस रेत पर ही जीवन कहानी लिख रहा था मैं, बार बार मिटता रहा लिखता रहा फिर भी, बार बार मिटता रहा लिखता रहा फिर भी, पर तेरे हाथ ने
बिना। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें। सच में उसका प्यार है जो हमें जीत लेता है। क्या आज हम कह सकते हैं कि मेरा मन नहीं मानता परमेश्वर के बिना, मेरा दिल नहीं मानता परमेश्वर के बिना? क्या हम कहते हैं? कितना महान परमेश्वर है कि उसका महान परमेश्वर का प्यार जो हमें अलग नहीं कर सकता, जो किसी के प्यार से हमें अलग नहीं कर सकता, वो प्यार है परमेश्वर का। तो हम एक बार और गए कि मन नहीं माने, दिल नहीं माने तेरे बिना। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती, वैसे क्या हम परमेश्वर की तरस हैं? आइए हम कहें, मन नहीं माने, दिल नहीं माने तेरे बिना। मन नहीं माने तेरे ही बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना। तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है। मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। सारी जिंदगी परमेश्वर हम ये कहने पाए कि मेरा परमेश्वर के बिना मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता। परमेश्वर प्रभु, इस संसार से ज्यादा हम आपसे प्रेम करने वाले होने पाए। वो आपका ही प्यार है जो हमें जीत लेता है। परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते इस समय को आपके देने के लिए, और आगे भी वचन के द्वारा सबके साथ बातचीत कीजिए। परमेश्वर, धन्यवाद करते इस समय को, आगे के समय को, हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा साथ खोलिएगा दूसरा इतिहास 33 अध्याय 10वां वचन से 13 आखिरी तक पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 33वां वचन का 10 से 14 वचन तक। यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ए मनश्शे को निकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, और एक बात तेरे चरणों में आते हैं, तू बातचीत कर। प्रभु जी, तू हमको वापस लौटाने वाला परमेश्वर, कितना भी गुनाह हो उसको माफ कर कर, उस चीज को माफ कर कर फिर हमारा पुराना जहां में ले आने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं, तू आशीष दे। इस पूरा वचन को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हमारा महान परमेश्वर का दिल तरस का दिल है, प्रेम का दिल है। जितना भी गुनाह करने में मन फिरा कर वापस आने में न केवल हमारा पाप को क्षमा करते हैं, जहां से हम गिरे हैं, जहां से हम परमेश्वर को रास्ता को छोड़े, उस जगह में वापस लौटाकर हमको खड़े कर आशीष देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यहाँ मनाशे राजा का बारे में कुछ चीज को मैं आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते। मनाशे के बारे में पढ़ने का पहले उनका पिताजी हिजकिय्याह के बारे में कुछ बोलना है। जब यहूदिया का लोग परमेश्वर का विरोध में कार्य करने में
अगर आप यही इतिहास का किताब इसका पहले अध्याय का पढ़ने में आप लोग का एक चीज देख सकते हैं, मंदिर बंद पड़ा और लोग दूसरा देवी देवता को आराधना कर रहे थे, अपने आप को खराब कर रहे थे। देश बहुत बिगड़ गया था। जब एशेकिया राजा आया, आकर ये सारे चीज जो है परमेश्वर का सामने घृणा का बातें सबको हटाकर मंदिर को शुद्ध कर याजक को खड़ा कर आराधना को फिर शुरू किया। न केवल शुरू किया, फिर जिस प्रकार इस्राएल रो पर्व को बनाना है वो सारे चीज बनाने के लिए आदेश दिया है। और एजेकिया का जीवन में देखने में एक बार सनहरीब राजा आया, अशीरिया का राजा, बहुत बड़ा भीड़ के साथ, बहुत बड़ा सेनाओं के साथ रात और दिन एशेकिया का विरोध में धमकी दे रहे थे। एशेकिया बहुत डर गया था, लेकिन ऐसाया भविष्यद्वक्ता के साथ मिलकर मंदिर में आकर बहुत आंसू के साथ, नम्रू के साथ गिड़गिड़ाकर परमेश्वर का निकटा में प्रार्थना किया। उस बिंदी को सुनकर सनगरीब को परमेश्वर खत्म कर दिया। सनगरीब का विरोध में परमेश्वर का हाथ आया था। एजेकिया का समय तक सनगरीब का द्वारा कोई समस्या नहीं था। और तीसरा, जब ऐसाया आकर कहे, इसे क्या तुम अभी मरने वाला, बाइबल बतलाता है इसे क्या रोने शुरू किया, अपना खटिया में दीवार का तरफ मोड़ कर रोने शुरू किया। प्रभु तू जानता है मैं कितना तेरे लिए काम किए। प्रभु तरस खाकर उनको 15 साल दिया। इसमें ऐसाया नबी एक चीज पूछे, ठीक है इसका चिन्ह का रूप में मैं तुमको क्या करना, सूरज 15 कदम पीछे जाना है। इसे क्या कहा? हाँ, इसे क्या राजा के लिए परमेश्वर ये सूरज को आदेश दिया। इतना महान एक राजा था। मेरा भाई धर्मशास्त्र ये कहता है परमेश्वर ऐसे क्या का साथ था, लेकिन परमेश्वर जो कुछ किया है उसको परमेश्वर आशीष दिया है। इस 15 साल के बाद इसे क्या मर गया। मरने के बाद बाइबल बतलाता है अपना 12वां उम्र में ऐसे क्या का बेटा मनासे राजा बन गया। राजा बनने के बाद मैं एक चीज यहां कहने के लिए चाहता हूं, 12 साल का लड़का, जरूर सुने होंगे इनका पिताजी का बारे में। इनका पिताजी कैसे परमेश्वर को आराधना किया, इनका पिताजी को परमेश्वर अद्भुत काम किया, कैसे सनगरीब को कैसे भगाया, कैसे 15 कदम पीछे सूरज को हटाया। इसका चलते अभी मनासे इस पृथ्वी में सारे चीज जानते हो गए थे, ताकि 12 साल का लड़का, जानकारी का लड़का, ये सारे चीज जानकारी का बावजूद भी वो परमेश्वर का रास्ता में चला नहीं। या मैं ये भी सोच सकता हूं, क्या ऐसे क्या सही ढंग से इस लड़का को परमेश्वर का साथ साथ चलने के लिए, परमेश्वर का आज्ञाकारी मानने के लिए सीखा नहीं है क्या? ये भी मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कभी कभी एज गार्डियन हम लोग भी इस बात में फील करते हैं। हमारा बच्चों को जैसे शिक्षा में, जैसे परमेश्वर का बात में चलाना, उस बात को हम करने के लिए हार जाते हैं,
ये भी हमारा बच्चे लोगों का जीवन में समस्या का कारण बन जाते हैं। जैसे भी हो, मुझे मालूम नहीं, यहाँ बाइबल में ये सारे चीज लिखा नहीं, कैसे भी हो, अभी मनासे राजा होने के बाद 33 का दूसरा वचन पढ़िए। दूसरा इतिहास 33 का दूसरावां वचन। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। जिस काम किया है परमेश्वर उनको इस्राएल से निकाला था, इतना काम जो परमेश्वर की इच्छा नहीं था वो किया था। और क्या किया है, आगे बढ़िए 33 का 6 वचन पढ़िए। 33 का 6 वचन। फिर उसने हिनोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया। अपना बेटा का बच्चे लोगों को होम कर चलाया। इतना गहराई का काम, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा गिरना का काम है। और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता, और टोना और तंत्र मंत्र करता, और ओझो और भूत सिद्ध वालों से संबंध रखता था। टोना करने वाला, मंत्र तंत्र करने वाला, शुभ अशुभ को चीज को बोलने वाला, इन लोगों के साथ इनका संबंध था। बल्कि उनका पिताजी ये लोगों को यहूदा से बाहर किया है, अभी फिर बुलाकर उन लोगों के साथ संबंध रखा था। आगे बढ़िए। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा के दृष्टि में बुरे हैं, और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। अप्रसन्न होता, प्रभु का दृष्टि में वो क्या है? बुरे हैं। और जिसने वह अप्रसन्न होता है। अप्रसन्न होता है। God hated. Manasseh did what God hated. He made his children to be sacrificed. He had relation with people, those who see time, date and all that. So God was against him. ना केवल ये किया है, मेरे साथ खोलिएगा दूसरा राजा 21 अध्याय 16 वचन। दूसरा राजाओं का 21वां अध्याय का 16वां वचन। मनश्शे ने ना केवल वह काम करा के यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया। निर्दोषों का खून बहुत बगाया। यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। निर्दोष लोगों को मार डाला। यहाँ लिखा है यरूशलेम का एक कोना से दूसरा कोना तक क्या खून से भराया। बाइबल में ये बात लिखा नहीं, लेकिन जो बाइबल पंडित लोग ये कहते, यशायाह नबी जो भविष्य देखता था, इनको पिताजी के साथ प्रार्थना करने वाला, इनका पिताजी को परमेश्वर का इच्छा को बोलने वाला, देश को चलाने के लिए मदद किया एक व्यक्ति था यशायाह नबी। बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन इतिहास में लोग जो बाइबल पंडित लोग ये कहते हैं, ये यशायाह को भी 2 टुकड़ा किया। अपना बाप का दोस्त को क्या किया? अपना बाप के साथ प्रार्थना करने वालों को, अपने बाप का एक खंबा जैसे सपोर्ट करने वालों को, उनको भी 2 टुकड़ा किया। जरूर ये बाइबल में लिखा नहीं, इसलिए मैं अथॉरिटेटिव में बोल नहीं सकता, इतिहास यही कहते हैं मेरे प्रिय लोग। और फिर दूसरा इतिहास में आइए 33 का 10। दूसरा इतिहास 33 का 10वां वचन।
यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। प्रभु परमेश्वर उनसे बात किए थे। God spoke to Manasseh. Manasseh knew the power of God. Manasseh knew how God was dealing with his father. Manasseh knew how God supported his father. Manasseh knew how God gave him 15 long years. That is why he came onto this earth. In spite of all that, he disobeyed. Even God spoke through people. God spoke through elders. He was not willing to listen. ये परमेश्वर को बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। और क्या हो गया? इसलिए बाबिलोन का राजा, असीरिया का राजा इनका विरोध में आया। मेरे प्रिय लोग, जब हमारा जीवन परमेश्वर का मन पसंद नहीं है तो हमारा जीवन में, इस मंदिर में परमेश्वर का अलावा और कुछ चीज, जिस चीज में परमेश्वर घृणा करते, उस चीज रहने में परमेश्वर हमारा विरोध खड़े होने वाला परमेश्वर। यही हुआ था मनासे का जीवन में। सारे चीज निर्दोष लोगों का खून से अपना देश को भराया और अपना देश, पूरा देश में दूसरा ढंग का पूजा से भराया। अपना स्वयं बच्चों के को बलिदान दिया। ये था मनासे। अपना बाप जो किया है उस चीज को सोचा नहीं। अपने बाप के साथ जो परमेश्वर कार्य किया है इस चीज को सोचा नहीं। अभी आखिरी में असीरिया राजा इनके खिलाफ आया। कोई बचाने वाला नहीं। मेरे प्रिय लोग, इट इज वेरी इजी टू लिव अ लाइफ ऑफ आवर ओन। हमारा मन का अनुसार हम जीवन बिताने में बड़ा आराम का बात है, लेकिन हमारा विरोध में कुछ चीज आने में आप कहां जाएंगे? वेयर यू विल गो, वेयर यू विल हाइड योरसेल्फ। अभी असीरिया का राजा इनको खिलाफ में आया, कैसे लेकर गया? पढ़िए 11 वचन पढ़िए। 11वां वचन, तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और ए मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। बेबीलोन के लेकर गए। ही वॉज पुट विथ हैंडकफ्स। मेरा बाइबल बतलाते हैं खांडा वाला बुशेस का बीच में से उनको पकड़कर ले जाकर बाबिलोन लेकर गए। When you go against God, you will put under jail. जेल मतलब समस्या का बीच में, आंसू का बीच में हैंडकफ डालकर लेकर गया। लेकिन मनासे के एक चीज था, वहां जाकर परेशानी में आकर, दुख में आकर, प्रभु अभी क्या हो गया, जानता था प्रभु का बारे में, ताकि उनका पिताजी बहुत बड़ा एक विश्वासी था। अभी परमेश्वर के निकटा में रोने लगा। पढ़िए 12 वचन पढ़िए। 12वां वचन, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। अभी संकट में पड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की। तब आगे बढ़िए। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसने प्रसन्न होकर उनका विनती सुनी। यहाँ रुकिए। See, he started crying unto the Lord. Lord, help me out. I have done a mistake. I have done sin. I have gone against you. मेरा तेरा विरोध में मैं चला गया प्रभु जी।
मुझे माफ कर। हमारा परमेश्वर माफी करने के लिए, माफ करने के लिए दयालु है। इज अ कंपैशनेट गॉड। मूसा से जब परमेश्वर कहने में आई एम अ कंपैशनेट गॉड, तरस खाने वाला परमेश्वर, इस तरस परमेश्वर को क्रूस तक लेकर गया हमारा गुनाह के लिए। कितना भी, जैसे आप देखिए मनासे जैसे पाप किया हुआ ये व्यक्ति को, एक राजा को हम देख नहीं सकते, खून से भराया, खून से पूरा यरूशलेम का यशाया को खत्म किया, पूरा मंदिर में मूर्ति पूजा किया, बड़े लोगों का बात, परमेश्वर का बात को सुना नहीं, ऐसे एक व्यक्ति था। बट when he humbled himself, जब परमेश्वर का निकटा में आकर प्रभु माफ करिए, फर्गी मिला। परमेश्वर का वचन ये कहता बहुत नम्र हुआ था, हमें राइट, बहुत नम्र, टूटा हुआ दिल के साथ, आंसू के साथ। दाऊद का वचन ये कहता है टूटा हुआ दिल का साथ रहने वाला परमेश्वर। He was totally broken and came nearer to God and cried unto. Then God heard his prayer and उनको माफ किया है। माफ करने वाला परमेश्वर, जैसे भजन संगीता 103 में हम देखने में 103 का 12 पढ़िए, 10 से 12 तक पढ़िए। भजन संहिता 103 का 10 से 12वां वचन तक। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हमारा पाप के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार, अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। अपना बदला नहीं दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, आकाश पृथ्वी का ऊपर इतना ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उसका करुणा उसकी डर भयों का। अभी मना से उस डर भय में आया, इसलिए उसका करुणा पृथ्वी और आकाश का डिस्टेंस में आ गया। आगे बढ़िए। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उद्याचल अस्ताचल से इतनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। इतनी दूर कर दिया है। 13 भी पढ़िए। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे पिता अपना बालकों को दया करते, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। वैसे ही वही दया, जो दया बदलता नहीं। मना से प्रार्थना किया, जरूर परमेश्वर पहले बहुत गुस्सा था, परमेश्वर का मन का अनुसार नहीं था, निर्दोष का खून को वो बगाया, परमेश्वर का मंदिर को खराब कर दिया। Even then when he came to God, he forgave him. मैं ये सुबह का घड़ी में जितना लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, जो भी हो आप सोचे होंगे मैं एक बैकस्लाइडर हूं, आप सोचे होंगे मैं परमेश्वर का विरोध में इतना बड़ा पाप किए है, मेरा पाप का सीमा नहीं। आप सोचे होंगे, आप सोचे होंगे मैं कहां जाऊं, आप सोचे होंगे इस यीशु मसीह खुद मुझको माफ नहीं कर सकता। मेरे प्रिय लोग, आज एक शुभ संदेश है। देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। गॉड कैन फॉरगिव एनी सिनर। परमेश्वर कोई भी पापी को क्षमा कर सकते हैं। मेरा धर्मशास्त्र में पहले अध्याय को 9वां वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। यदि हमारा पाप को हम उनसे कहने में, विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह क्रूस पर यही कहा,
प्रभु इन लोगों को माफ करिए, इन लोगों को माफ करिए प्रभु जी, ये जानते नहीं क्या करते। पूरा पृथ्वी को माफ लाने के लिए, छुटकार पाप से छुटकार लाने के लिए उस महान परमेश्वर क्रूस पर मरा, क्रूस पर मरा, अपना लहू को बगाया। उनके पास हम आने में हमारा गुनाह को जितना गहराई भी हो, गुनाह को कहने में माफ कर शुद्ध करने के लिए वो तैयार है। इस सुबह का घड़ी में हमारा बीच में किसी को अभी तक ये विश्वास नहीं, परमेश्वर मुझको माफ नहीं किया है, परमेश्वर के निकट में आइए, अभी इस क्षण में आइए। परमेश्वर आप सारे गुनाह को शुद्ध कर आपका नया करेंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का अंदर हो, वो नया सृष्टि है। एक नया सृष्टि बनाने के लिए परमेश्वर तैयार है। और दूसरा इतिहास में और एक चीज देख सकते हैं, 33 का 13 का पिछले बाब पढ़िए। दूसरा इतिहास 33 वचन का 13। और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे का निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। फिर अपना राज्य में लौटाकर यरूशलेम में फिर राजा का रूप में बैठा दिया। God did a miracle and he brought him back to the old place। क्या आज हमारा बीच में कोई जन ये बोल सकते हैं हम बैकस्लाइडर हूं, मैं परमेश्वर को छोड़ दिया? आज हिम्मत बांध लीजिए, God will bring you back to the place where you have missed, to the place where you have lost। ताकि जैसे पिताजी अपना बेटा को तरस खाते हैं, वही हमारा परमेश्वर है। मना से जैसे हम परमेश्वर के निकट में आएंगे, प्रभु मुझे माफ करिए, जीवन को परमेश्वर का हाथ में सौंपेंगे। जो मनासे को मदद दिया परमेश्वर, फिर उठाया परमेश्वर, उनको गुनाह को माफ किया, गहराई का गुनाह, खून को बहाया, इनोसेंट लोगों का खून को बहाया, व्यक्ति को फिर लाया। आपका जीवन में भी कार्य करने के लिए तैयार है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, इस सुबह का घड़ी में तेरे लोगों से तू बातचीत किया, आशीष दे प्रभु जी, अनुग्रह दे, इस वचन कार्य करने पाए। इस सप्ताह में भाई ओम प्रकाश का बर्थडे 20 तारीख को, उनका जीवन में तू कार्य कर, तू आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो, ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संग प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे। आमीन।